17वीं सदी के भारत में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर है। औरंगजेब का शासन देश के बड़े हिस्से पर फैला हुआ है और उसकी नीतियों ने लोगों के बीच भय और असंतोष पैदा कर दिया है। हिंदुओं पर जजिया कर और धार्मिक उत्पीड़न ने समाज में गहरी अशांति फैलाई है। इस अंधेरे दौर में एक नायक उभरता है, वीरा मल्लू, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये कहानी हरिहर वीरा मल्लू की है, जो एक साधारण डाकू से सनातन धर्म का रक्षक और मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बनता है। कहानी शुरू होती है 1650 के दशक में दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में। वीरा मल्लू एक नन्हा बालक है जो अपने माता पिता के साथ साधारण जीवन जीता है। उसका गांव, जो हरे भरे खेतों और शांत नदियों से घिरा है, मुगल सेना की क्रूरता का शिकार बनता है। एक दिन मुगल सेना गांव पर हमला करती है, कर वसूलने के बहाने लूटपाट करती है और गांव वालों को अपमानित करती है। वीरा के पिता, जो एक साहसी योद्धा हैं, मुगल सैनिकों का विरोध करते हैं, लेकिन वे उनकी तलवारों का शिकार हो जाते हैं। वीरा की मां उसे बचाने के लिए अपनी जान दे देती है और वो बालक किसी तरह जंगल में भाग निकलता है। इस घटना से वीरा का मन मुगल साम्राज्य के खिलाफ बदले की आग से भर जाता है। जंगल में भटकते हुए वीरा को एक साधु हरिहर बाबा मिलते हैं। वे उसे अपने आश्रम में ले जाते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। हरिहर बाबा केवल एक साधु नहीं बल्कि एक कुशल योद्धा भी हैं, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुप्त रूप से विद्रोहियों को प्रशिक्षित करते हैं। वीरा को उनके संरक्षण में मार्शल आर्ट, तलवारबाजी और रणनीति का प्रशिक्षण मिलता है। हरिहर बाबा उसे सिखाते हैं कि सच्चा योद्धा वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए करता है। वीरा का बचपन और जवानी इन शिक्षाओं के इर्द गिर्द बीतती है और वो एक निपुण योद्धा बन जाता है। समय बीतने के साथ वीरा मल्लू एक डाकू बन जाता है, लेकिन वो साधारण डाकू नहीं है। वो अमीर मुगल व्यापारियों और सैनिकों को लूटता है और उस धन को गरीबों में बांट देता है। इसकी इस हरकत से वो स्थानीय लोगों के बीच एक रॉबिन हुड जैसी छवि बना लेता है। उसका नाम कुल्लूर के राजा तक पहुंचता है, जो मुगल साम्राज्य के अधीन है। वीरा की बहादुरी से प्रभावित होकर वो उसे एक गुप्त मिशन सौंपता है। मिशन है पौराणिक कोहिनूर हीरे को मुगल सम्राट औरंगजेब से चुराना। वीरा इस मिशन को स्वीकार करता है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल हीरा चुराना नहीं है। वो इसे मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत के रूप में देखता है। कुल्लूर के राजा की खूबसूरत बेटी पंचमी वीरा से मिलती है और उसकी बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर उससे प्रेम करने लगती है। लेकिन वीरा का ध्यान अपने मिशन पर केंद्रित है। वो पंचमी के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताता है, लेकिन जल्द ही उसे विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। कुल्लूर का राजा, जो गुप्त रूप से मुगलों से सांठगांठ रखता है, वीरा को धोखा देता है और उसे मुगल सेना के हवाले करने की योजना बनाता है। जब वीरा को इस विश्वासघात का पता चलता है, वो पंचमी की मदद से कुल्लूर के राजा के महल से भाग निकलता है। पंचमी, जो अपने पिता की गलत नीतियों के खिलाफ है, वीरा के साथ चली जाती है। दोनों जंगल में छिपते हैं, जहां उनकी मुलाकात कुछ विद्रोहियों से होती है जो हरिहर बाबा के शिष्य हैं। ये विद्रोही मुगल साम्राज्य के खिलाफ एक गुप्त संगठन चलाते हैं। वीरा को उनके साथ जुड़ने का अवसर मिलता है और वो इस संगठन का हिस्सा बन जाता है। इस बीच औरंगजेब को वीरा मल्लू की हरकतों के बारे में पता चलता है। वो अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति कासिम खान को वीरा को पकड़ने का आदेश देता है। कासिम खान एक चालाक और क्रूर सेनापति है जो अपनी रणनीतियों के लिए जाना जाता है। वो वीरा को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है, लेकिन वीरा अपनी चतुराई और युद्ध कौशल से हर बार बच निकलता है। वीरा और उसके विद्रोही साथी कोहिनूर हीरे को चुराने की योजना बनाते हैं। हीरा दिल्ली में औरंगजेब के महल में रखा गया है, जो भारी सुरक्षा से घिरा है। वीरा को पता चलता है कि कोहिनूर केवल एक हीरा नहीं बल्कि सनातन धर्म का प्रतीक है, जिसे मुगलों ने लूटा था। वो इसे वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, ताकि वो इसे अपने लोगों को लौटा सके और उनके बीच आशा की किरण जगा सके। योजना के तहत वीरा और उसका दल दिल्ली की ओर बढ़ता है। रास्ते में उनकी मुलाकात एक नर्तकी रोशनी से होती है, जो मुगल दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करती है। रोशनी वास्तव में एक गुप्त विद्रोही है जो मुगलों के खिलाफ जानकारी इकट्ठा करती है। वो वीरा की मदद करती है और उसे महल में प्रवेश करने का रास्ता दिखाती है। इस बीच पंचमी और वीरा के बीच का प्रेम गहरा होता जाता है, लेकिन पंचमी को डर है कि वीरा का मिशन उसे उससे दूर ले जाएगा। वीरा रोशनी की मदद से एक सैनिक के वेश में मुगल महल में प्रवेश करता है।
वहाँ उसे औरंगजेब के दरबार की क्रूरता और वैभव का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। औरंगजेब एक शक्तिशाली लेकिन अहंकारी और क्रूर सम्राट है जो अपने साम्राज्य को और विस्तार देना चाहता है। वीरा कोहिनूर चुराने की योजना बनाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि हीरा एक गुप्त तहखाने में रखा गया है जिसकी सुरक्षा स्वयं कासिम खान करता है। इस बीच पंचमी को कासिम खान के सैनिक पकड़ लेते हैं और उसे औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। औरंगजेब पंचमी की खूबसूरती से प्रभावित होकर उसे अपने हरम में रखने का आदेश देता है। वीरा को जब इस बात का पता चलता है तो वो और भी आक्रोशित हो उठता है। वो कोहिनूर चुराने के साथ साथ पंचमी को बचाने का संकल्प लेता है। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है जब वीरा और उसका दल मुगल महल पर हमला करते हैं। एक भव्य और तीव्र युद्ध दृश्य में वीरा अपनी मार्शल आर्ट और तलवारबाजी की कला का प्रदर्शन करता है। वो कासिम खान के साथ एक द्वंद्व युद्ध में उलझता है जिसमें उसकी सारी ट्रेनिंग और साहस की परीक्षा होती है। इस बीच रोशनी और अन्य विद्रोही मुगल सैनिकों को विचलित करने में मदद करते हैं। 18 मिनट की रोमांचक क्लाइमेक्स में वीरा कासिम खान को हराता है और कोहिनूर हीरे को हासिल कर लेता है। वो पंचमी को भी बचा लेता है, लेकिन औरंगजेब स्वयं युद्ध में उतरता है। वीरा और औरंगजेब के बीच एक तीव्र टकराव होता है जिसमें वीरा की आत्मा और औरंगजेब की तलवार का मुकाबला होता है। वीरा अपने बुद्धि और साहस से औरंगजेब को परास्त करता है, लेकिन उसे मारने के बजाय वो उसे एक संदेश देता है कि सच्चाई और धर्म की शक्ति तलवार से कहीं बड़ी है। वीरा कोहिनूर को अपने लोगों को लौटाता है और इसे सनातन धर्म के मंदिर में स्थापित करता है। वो अपने गांव लौटता है जहां लोग उसे मसीहा के रूप में स्वागत करते हैं। पंचमी और वीरा का प्रेम अब और मजबूत हो चुका है और वे एक साथ एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंत में एक गुप्त संदेश के साथ ये संकेत किया जाता है कि वीरा मल्लू का विद्रोह अभी खत्म नहीं हुआ है। मुगल साम्राज्य के खिलाफ उसकी लड़ाई का दूसरा हिस्सा अभी बाकी है। कहानी समाप्त होती है वीरा मल्लू के एक प्रेरणादायक मैसेज के साथ कि जब तक अन्याय रहेगा, वीरा मल्लू की तलवार और आत्मा दोनों ही जीवित रहेंगी। ये कहानी साहस, बलिदान और सनातन धर्म की रक्षा की गाथा है जो दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार कहानियां लाते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।